मिला मुझे नहीं मालूम, पर आप बैठे रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आपके जज्बे को सलूट है। दोस्तों, मेरी एक ट्रेनिंग से एक वर्ड बोलता हूं मैं, यार बड़ा जो ना बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग बदलाव करते नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है, गरीब की बस की बात नहीं है, और मिडिल इंसान करना चाहता नहीं है, क्योंकि जो चाहिए उसको मिल रहा है, बस कहानी खत्म। पर कुछ मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास और इतिहास पे इतिहास रच देते हैं। और शायद आज आप वही लोग हो जो कहीं ना कहीं इतिहास रचने आए हो। एक बार जितनी इज्जत, इतना मान, इतना जो सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप धन्यवाद देना चाहूंगा एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाने वाले मेरे गुरु, मेरे मेंटर, हमारे सभी के मेंटर, जिनको हम हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, आज रिस्पेक्ट का दिन है और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। जय विजय रथ आज आप भोपाल में लेके आए, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी भी लाइफ ऐसे इवेंट से चेंज हुई। पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जो टाइम कम है। नाम मेरा दलीप सिंह राठौड़ है, रहने में राजस्थान जयपुर से हूं मैं। मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा रहा है यार। पहले मैं आर्मी में था, आर्मी की नौकरी करी, नहीं मालूम जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बच्चा था, चला गया आर्मी में। आर्मी में क्यों गया? क्योंकि खानदान आर्मी वाला था। दोस्तों, लगभग नौकरी के 12 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या, दुनियादारी क्या, बिजनेस क्या, लाइफ क्या, जिंदगी। मैं तो बस वही कुएं का मेंढक बना हुआ था, बस वही दुनिया मान रहा था। पर एक दिन मेरी जिंदगी में एक शख्स आता है और वो बताता है कि दलीप सिंह राठौर, तेरे दादा आर्मी में रहे, तेरे पिता आर्मी में रहे, तूने खुद ने 12 साल की नौकरी कर ली, अगर अभी तक लाइफ चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब तुझे और कुछ करने की जरूरत है। मैं बोला, मैं और क्या कर सकता हूँ? तब उन्होंने बोला, तू व्यापार कर सकता है, तू बिजनेस कर सकता है, तू सेल्स की दुनिया में आ सकता है। दोस्तों, उस टाइम मैं आर्मी में था, मेरी बंधन थे, मेरी नौकरी की कुछ क्राइटेरिया थे, मैं नहीं कर पाया इतना बड़ा काम। पर एक बात क्लिक कर गई थी कि यार, नौकरी करके इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। यस यादव, यस यादव। दोस्तों, एक बात मेरे क्लिक कर गई। मैं 2012 में रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट टाइम मेरे पास 15 लाख रुपए थे। मैं सोचा था कोई व्यापार करूंगा, पर मुझे जयपुर के अंदर कोई व्यापार ऐसा मिला ही नहीं जो 15 लाख में शुरू हो सके। दोस्तों, आज इतने मेरे भाई बहन बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं आज एमपी के। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपके टाइम आपके जेब में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हो, क्या व्यापार करोगे आप? क्या बिजनेस करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। बाहर की दुनिया में जाके देखोगे ना, कुछ नहीं है। 15-20 लाख रुपए के अंदर 15-20 हजार की दुकान, छोटी मोटी किराने की दुकान, छोटी मोटी गली के अंदर कोई मोबाइल की दुकान, छोटी मोटी कोई सब्जी की दुकान लगा सकते हो। तो मैंने सोचा यार, शायद मेरे लिए कोई व्यापार बना नहीं। दोस्तों, मुझे अपने भगवान पे बड़ा विश्वास होता था। मैं जब भी भगवान की पूजा करता था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे मौका दे, मैं कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमेशा मैं मंदिर जाता था। मैं कभी गाड़ी घोड़ा बंगला में कुछ नहीं मांगता था, मैं हमेशा मौका मांगता था। मुझे मौका दे प्रभु, मैं कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा भगवान की झोली, भगवान के सामने अपनी झोली फैला के खड़ा रहता था। पर दोस्तों, बोलते हैं ना, जब कोई भी वर्ड आप बार बार भगवान से दोहराते हो तो एक कायनात भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाती है। और एक दिन मेरी जिंदगी में आया और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि 9 नवंबर 2014 को मेरी झोली के अंदर एसवीपीएस कंपनी आ गई साहब।
जैसी कंपनी आई प्रोडक्ट देखे और ये मालूम चल गया कि बनाने वाले और कोई नहीं मेरे जैसे आर्मी के लोग हैं। उसी दिन लग गया था अब बड़ा होने वाला, अब बड़ा होने वाला, अब बड़ा काम करेंगे। दोस्तों शुरुआत कर दी, कुछ दिन पार्ट टाइम काम किया क्योंकि परिवार था, बच्चे थे, वाइफ थे, स्कूल की फीस थी, मकान का किराया था, नहीं था जेब में पैसा। आज मैंने पार्ट टाइम काम किया। 9 अगस्त 2015 को एक छोटा इवेंट देखा। इस इवेंट के बाद ये दलीप सिंह राठौड़ ये राठौड़ नहीं रहा, ये फिर रावड़ी राठौड़ बन गया। उसके बाद आज आपका भाई आपके सामने है। सो आज धन्यवाद बोलता हूं इतनी प्यारी कंपनी बनाने वाले हमारे कंपनी एमडी साहब को, डॉक्टर संजीव कुमार सर को, हमारे फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर बामचंद सर को, कंपनी के पूरी मैनेजिंग स्टाफ को, कंपनी की फैक्ट्री को, फैक्ट्री स्टाफ को, मेरे साथी है इस कंपनी मेरे साथ कदम से कदम मिलाने वाले महिपाल सर, रामवीर सर, शिव कुमार सर, भंडारी सर, रजनी सर, प्रदीप रघुवंशी, संदीप साहू जी, शिवम मालवीय, नंदिनी बहन और बहुत सारे लीडर है मेरे पास, प्रदीप महाराणा, हरमोहन मोहता, जयंती मोहता, विश्वास जी, राजस्थान के अंदर जयपुर में जितेंद्र सर, गजेंद्र सर, राबोतार गुजर, सुरेश सर, काफी सारी आज प्यारा सा कारवां जुड़ गया। मैं तो एक आम इंसान था, ये कारवां जुड़ गया, आज खास इंसान बना दिया। दोस्तों ये जिंदगी सबकी बदल सकती है, ऐसे नहीं कि मेरी बदली है, पर हमें कुछ चीजें समझनी होगी। थोड़ा टाइम कम है, मैं थोड़ा सा आपको आज शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। यार एक बात समझो, ये हमारा देश है ना, हमारा हिंदुस्तान, ये गरीब नहीं था यार, हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। इतिहास गवाह है, हमारे देश को अगर विश्व गुरु कहा गया है, हमारे देश को अगर सोने की चिड़िया कहा गया है, तो ये सच था, सच है और सच रहेगा। पर कुछ आज मैं आपको समझाने थोड़ी सी पैसे देना चाहूं, कुछ ताकतें आई, कुछ देश आए जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, बहुत बड़ा राज हमारे ऊपर किया। हजारों सालों तक हम गुलाम रहे, हमारे को लूटा गया। कहते हैं कि 1000 साल तक हमें लूटा गया। अगर लूटने की हम बात करें, हमें कितने लोगों ने लूटा, तो हमारे इस देश के अंदर पूर्ण आए, हमारे देश के अंदर शक आए, कासिर आया, गजनी आया, तैमूर आया, पुर्तगाली आए, डच आए, अफगानी आए, फ्रांसीसी आए, पठान आए, अरबी आए और लास्ट में अंग्रेज आए। अंग्रेज जिन्होंने हमें खाली कर दिया। एक सर्वे की रिपोर्ट आप गूगल पे डाला, आप जाके देख लेना। ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम। उस ऑक्सफैम जो संस्था, उसको बनाने के लिए 41 संगठन लगे थे ब्रिटेन के। उन्होंने संगठन बनाया था। तो कभी कभी क्या कोई न्यूज छाप देते हैं गलती से, उस न्यूज के अंदर एक डिक्लेरेशन आया था। आप पढ़े लिखे लोग, आज आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको कनेक्ट करूंगा, इसलिए पेश क्यों करनी चाहिए आपको आज के बाद। कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा धन था, संपदा थी, वो अंग्रेज लूट के गए। उस जमाने में ये बात है, 135 साल का रिकॉर्ड है। ये बात है 1765 से 1900 तक के बीच का आंकड़ा है, जिसके अंदर $64.82 ट्रिलियन, कितने अमाउंट, $64.82 ट्रिलियन, बहुत बड़ी रकम थी हमारे हिंदुस्तान के पास। वो साले कुत्ते अंग्रेज लोग लूट के ले गए, हमें गरीब बना गए, हमें पीछे छोड़ गए, हमारे को कमजोर बना गए। दोस्तों मैं तो एक सैनिक हूं, कुछ बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को। उसको इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर उसको इंडियन करेंसी INR में कन्वर्ट किया जाए
तो इसकी अमाउंट बनती है 5,611 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5,611 लाख करोड़ रुपए। उस जमाने में अगर उसकी आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम में 120 साल तक हिंदुस्तान का बजट बन सकता है इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर। पर दोस्तों लूट के लिए गए, हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ ने करने की कोशिश की, उनको मार दिया गया या उनको दबा दिया गया। हमारी एक बहन थी, 2018 के अंदर एक सर्वे किया था, उसका भी आंकड़ा मेरे पास में है। उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने 2018 के अंदर उत्सव पटनायक नाम की एक बहन थी, आर्थिक विशेषज्ञ है। उसने कोलंबो प्रेस में एक नोट छपवाया था कि 45 ट्रिलियन का डाटा उन्होंने दिया था, 45 ट्रिलियन डॉलर का। यानी अगर उतना बड़ा आंकड़ा है, अगर ब्रिटेन की धरती के ऊपर अगर डॉलर के अंदर अगर